हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे आपको एकदम याद रहेगा, उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो, होता क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें जितनी भी चीजें पढ़नी है उनमें ये है कि एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा हो। तो एक स्टेडी करंट जब फ्लो हो रहा है तो वो डीसी करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डीसी करंट। और डीसी करंट हमें पता है कि बैटरीज से मिलता है। बैटरीज में ही अगर सिंगल इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे कुछ समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई एक बैटरी है ऐसे, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। ये आपकी एक कहलाएगी सेल। ये क्या कहलाएगी? आपकी एक सेल कहलाएगी। लेकिन समझना, अब सेल क्या है ऐसा सोचो यार, ये है क्या कि इसके अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक निगेटिव होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सबसे पहले बैटरी बनी थी उनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता था, जिस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट बहता था, या कह सकते हैं आयंस बहते थे और एक करंट हमें मिलता था। अब आगे चल के टेक्नोलॉजी बढ़ी, लिथियम की बैटरीज बनी, सूखी बैटरीज बनने लगी, पर सब में कॉमन चीज ये है कि वो इलेक्ट्रोड्स जरूर है, वो टर्मिनल्स जरूर है। जैसे ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, ऐसे वो टर्मिनल्स हैं। तो अच्छा, आप समझना, होता क्या है कि ये तो आपकी एक बैटरी हो गई जिसमें दो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह सकते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव। ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला छोटा वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? निगेटिव टर्मिनल। बट समझने वाली बात यह है कि यार इनका ईएमएफ क्या होता है। ये जो वर्ड है सेल, तो समझ में आ गया कि ये सेल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है वो बैटरी बनाता है। चलो ये भी बात समझ में आ गई। बट ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, एक्चुअल में ये एक फोर्स नहीं है, बट ऐसा समझ सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव लिखा है मींस इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स। पर ऐसा भी नहीं है कि ये एक फोर्स है क्या कि एक पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल है, एक निगेटिव टर्मिनल मींस लोअर पोटेंशियल है। तो अगर किसी चीज को बहने का मौका मिलेगा, जैसे आप छत पे खड़े होकर धक्का दे दे कोई, तो नीचे ही आओगे कि नहीं आओगे? ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस, क्योंकि अर्थ जैसे हाइट पे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी के कारण ग्रेविटी आपको नीचे खींच लेगी, आप गिर जाओगे। ऐसे ही करंट के साथ है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स से क्या जाते हैं? अपोजिट जाते हैं। तो ऐसे समझना, जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये किसी एक सेल के अंदर होता है, और वो सेल क्या करती है? एक हायर पोटेंशियल देती है और एक लोअर पोटेंशियल, उसके थ्रू क्या होता है कि एक करंट बहता है और उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो ये एक फोर्स ना हो कि ये एक वोल्टेज है, ये आप क्या कह सकते हो? वोल्टेज। और ये जो टोटल वोल्टेज है ये बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जब इंटरनल जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? मतलब जैसे कोई एक बैटरी है उसके इंटरनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जब आप जा रहे हो, तो जो चीज है वो कहलाती है आपकी ईएमएफ। तो वो चीज क्या कहलाती है? ईएमएफ। बट इसके अलावा भी एक चीज है, वो क्या है उसको समझने का प्रयास करो कि ये तो ठीक है, लेकिन यार इनको भी आपस में यहां चलने के लिए, अगर यहां इलेक्ट्रोलाइट भरा है तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए तो यहां भी और रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा ना। एक देखो, इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अकेले बह पाते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उनका साइज होता है बहुत बड़ा, तो वो बह नहीं पाते तो उनसे टकरा तो सकते हैं ना, रिपल्सन तो दे ही देते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन दे देते हैं। तो ऐसे ही अगर ये बैटरी के अंदर भी चल रहा है तो भी एक रिपल्सन तो इसे फील होगा, रिपल्सन फील होगा, तो उसके कारण इस बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे करके दिखाया जाता है, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। समझना, सेल्स समझ में आई? सेल्स क्या है आपकी? जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब ऐसा समझ लो, दो ऐसे समझ लो कि एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, इनके बीच में एक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जब डेवलप होता है
तो एक सेल बनती है और उसके अलावा अगर हम बात करें, इस सेल का एक ईएमएफ होता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला गया। और ये ईएमएफ होता क्या है कि भैया इस बैटरी का कितना हायर पोटेंशियल और कितना लोअर पोटेंशियल, इनका जो डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। मतलब हायर और लोअर का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। और ये वोल्टेज है, ना कि एक फोर्स है। और फिर बात आती है कि जब ये ऐसे आपका कह सकते हैं कि जब एक बैटरी क्रिएट हो जाएगी तो उस बैटरी के अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कोई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा, उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आई? उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। एक और वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम है टर्मिनल वोल्टेज। उस वर्ड का नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज नाम की चीज क्या है, अरे भैया जो नॉर्मल सा वोल्टेज है ना, उसी को बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ऐसे समझो जैसे कोई एक सर्किट है, ये बैटरी लगी है, इस सर्किट में जो ये बाहर यहाँ रेजिस्टेंस लगा हो, कुछ भी लगा हो, जो ये बाहर पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे घूम के आओ यहां तक जो वोल्टेज खर्च हो जाए, उसको बोला जाता है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। कई सारे न्यूमेरिकल्स में, कई सारे क्वेश्चंस में टर्मिनल वोल्टेज वर्ड लिख के आ जाता है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कि हम इसको कैसे समझें। तो ऐसे एक बार क्विक रिकैप में ऐसा समझ लो कि इन दोनों के बीच में होता है ईएमएफ। ईएमएफ के कारण एक करंट जनरेट होता है और इसी में एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको कहा जाता है स्मॉल आर। और जब उनके बीच में रिलेशन की बात करें, उनके बीच में किसकी बात करें, रिलेशन की बात करें, तो ऐसे समझो कि टोटल ईएमएफ है ई, उसमें से खर्च हो गया आईआर। आईआर एक वोल्टेज होता है, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ये बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज के। ये चीज हो गई आपकी ईएमएफ, ये चीज हो गई क्या, ईएमएफ। ये छोटा सा वर्ड हो गया ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, आईआर लिख रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये आपका होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। इतनी सी चीजें अगर आपने याद रख ली तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। किसी भी बैटरी को डिनोट करने का तरीका क्या है कि ऐसे दिखा दो तो भी ये बैटरी है, साथ में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दो तो भी ये बैटरी ही है। क्लियर हुआ? इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए एक वीडियो था छोटा सा, और इसमें जो ना समझ में आया वो कमेंट करो। वैसे तो मुझे लगता है सब समझ में आ ही गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा किरचॉफ लॉ पे। थैंक यू।